इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मिल्क। बेसिकली बीम का मतलब क्या है? डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। तो डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई में दो सिचुएशंस ही पॉसिबल हैं, या तो डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से या कम होगी। अगर बराबर नहीं है तो या तो ज्यादा होगी या कम होगी। ज्यादा है तो शॉर्टेज, कम है तो सरप्लस। ठीक है, तो मिल्क की प्राइस बढ़ गई है, आपने टी की मार्केट पे इसका इफेक्ट दिखाना है। ठीक है नबीला, क्या रिजल्ट आया आपके पास? शॉर्टेज हो रही है मार्केट में? कैसे? मिल्क एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग टी की डिमांड बढ़ा रहे हैं, ये दिखाया आपने? पहले आपने डिमांड या सप्लाई के बारे में बताना होता है, प्राइस का इफेक्ट सबसे आखिर में आता है। हाँ जी नबीला, क्या दिखाया है? आप ग्राफ अपना मेरे साथ जरा शेयर करें, मुझे पर्सनल पे भेज दें ताकि मैं एक दफ़ा देखूं आपने क्या बनाया है। ठीक है, तो मिल्क और टी दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर एक एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लोग मिल्क की डिमांड जब कम करेंगे तो जाहिर है टी की डिमांड भी कम हो जाएगी। हालांकि टी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एट सेम प्राइस ऑफ टी लोगों ने टी की डिमांड पहले के मुकाबले में कम कर दी है। अब डिमांड कम हो गई है, लेकिन क्या सप्लाई भी कम हुई है? अभी नहीं, सप्लाई अपनी वही जगह पर है। सॉरी, ई डैश बोलेंगे इसको भी हम। ठीक है, तो डिमांड कम हो गई है सप्लाई से, या आप बोलें सप्लाई ज्यादा हो गई है डिमांड से, सरप्लस की सिचुएशन है। सरप्लस में हम देख चुके हैं कि भाई सरप्लस में क्या होता है, प्राइसेस कम होने लग जाती हैं। जब प्राइसेस कम होंगी तो बायर कुछ अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड कर्व पे एक्सटेंशन दिखाएंगे और सप्लाई कर्व पे कॉन्ट्रेक्शन दिखाएंगे। तो न्यू डिमांड कर्व पे हम एक्सटेंशन कैसे दिखाएंगे? क्यूडी से यहाँ आगे की तरफ जाएंगे, ये रही आपकी एक्सटेंशन। और E1 पर अभी वो सप्लाई तो चेंज ही नहीं हुई है। ठीक है, तो सप्लाई कर्व पे आपने कॉन्ट्रेक्शन दिखानी है और फाइनली आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गए, E2 पॉइंट पर, जहां न्यू प्राइस है P2 और न्यू क्वांटिटी है Q2। क्या हुआ है? टी की इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। ऐसे ही कुछ बनाया था आप लोगों ने। चलो जबरदस्त। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। ऐसे ही दो केस हम सप्लाई के भी करेंगे कि सप्लाई कर्व अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, फिर उसमें नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम केसेस लेंगे और फिर सप्लाई के हवाले से बात करेंगे। ऐसे नहीं होता है जब डिमांड कर्व, कोई ऐसा केस जिसमें डिमांड बढ़ रही है तो उसमें शॉर्टेज क्रिएट होगी। कोई ऐसा केस, कोई सा भी ऐसा केस जिसमें डिमांड कम हो रही है या सप्लाई बढ़ रही है तो वो सरप्लस का केस होगा। तो ये कोई याद नहीं है, सब्स्टिट्यूट जरूरी तो नहीं ना वो सब्स्टिट्यूट ही का केस दे, तो आपको कोई और फैक्टर दे सकता है। ठीक है,